हेलो फ्रेंड्स, हम आज मिक्सचर एप्लीकेशन में टाइप 5 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने टाइप 4 पे बात करी थी और मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको करा दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट होता है हमारा टाइप 5। टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर इस टाइप में वो कहता है कि दो बर्तन ए एंड बी, दो बर्तन है ए एंड बी में मिल्क एंड वाटर के मिक्सर में मिल्क एंड वाटर के मिक्सर 5:2 एट 8:5 के रेशियो तो 5 के रेशियो 8:5 के रेशियो इन्हें किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा? इन्हें किस रेशियो में मिक्स किया जाए? मिक्स किया जाए कि मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:4 ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दो बर्तन है ए और बी, उसमें मिल्क और वाटर के मिक्सर है 5:2, मतलब 5 अगर मिल्क है तो 2 वाटर है। यहाँ पर 8 मिल्क है तो 5 वाटर। टोटल कितना है? यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। और इन आपस में मिक्स कर दिया, मतलब दोनों डिब्बे उठा के मिला दिए। ए बर्तन का दूध ये मिक्सर में मिला दिया और बी का मिला दिया, ए का मिला दिया और बी का मिला दिया। तो मिक्सर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:4 हो गया। 9:4 ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे? देखो यहाँ भी यह भी एक क्वांटिटी, ये भी एक बर्तन है, ये भी एक बर्तन है, ये भी एक बर्तन है। बेस के बजाय इस क्वेश्चन में सीधा सीधा कर देते हैं। देखो यहाँ पर ठीक इस टाइप में या तो एक चीज पर काम होगा, या तो मिल्क पे काम होगा, या वाटर पे काम होगा, या वाटर पे काम होगा। जो अगर 7 है तो 5 कितना? मिल्क। तो मिल्क की क्या क्वांटिटी हुई? 5/7। बेस बोलते हैं पहले 5/7, यही हुआ भाई। टोटल कितना था? 7 में मिल्क कितना? 5। एक है तो टोटल 5/7। 5/7 यूनिट डिवाइडेड 5 के बजाय 7 आ गया। यहाँ पर की मिल्क की क्वांटिटी कितनी हुई? 8/13। यहाँ पर कितनी हुई? यहाँ पर मिल्क की, अगर मिल्क पे काम करने लगे तो मिल्क पे ही काम करेंगे, वाटर पे काम करने लगे तो वाटर पे ही काम करेंगे। 9/13। एलिगेशन क्या प्रोसेस करता है कि इनका रेशियो देगा, इनका रेशियो देगा। एलिगेशन होती है क्वेश्चन में से क्वेश्चन हटा दी भाई। 9 में माइनस में वैल्यू मत लियो। 9/8 में से 9/13 में से 8/13 गया तो 13 एलसीएम 9 - 8 1/13। 1/13 यहाँ लिख दिया। अब 5/7 में से 9/13 अगर घटाऊं तो क्या आया? एलसीएम क्या है? 7 7 पंजे 35, 7 पंजे 13 नहीं 65। कितना आया? 65। 7 में 13 हो गया, 13 पंजे 65, यो 63। 2/11। 13 7 को लाने में उस 63 2/11
91। जो रेशियो आया, हमने पता है कि ये रेशियो कभी भी अटे बटे में नहीं रह सकता, अटे बटे में नहीं रह सकता। तो 1/13 के बटे में जो लिखोगे तो 91 यहाँ से कुछ ऊपर चला गया ना, 1/7 को कितना रेशियो बनेगा, 7:2। आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। सुनो मेरी बात, इस फ्रैक्शन में मेरे को परेशान कर दिया, घटा घटा के यहाँ कैसे देखना, घटा घटा के यहाँ कैसे देखना, इस फ्रैक्शन है परेशान किया। ये टाइप क्या बोलती है, ये टाइप ये बात बोलती है या तो वाटर वाटर पे काम होगा या मिल्क मिल्क पे काम होगा, या मिल्क मिल्क पे काम होगा। अब इसमें परेशानी ये होगी कि हमने मिल्क मिल्क पर काम करा, लेकिन इस फ्रैक्शन ने मेरे को परेशान कर दिया। तो फ्रैक्शन खत्म कराएंगे, और फ्रैक्शन कौन है, ये बेस है, इसको नोट कर लो एक बार। देखो मैं यहाँ पर वाटर वाटर पे और काम करके दिखा देता हूँ, वाटर वाटर पे और काम करके दिखा देता हूँ। भैया तो मिल्क पे काम है ना, वाटर पे काम करोगे तो भी आंसर 7:2 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, एक बार बताओ, इस पहले बर्तन में वाटर कितना, अगर एक क्वांटिटी को एक करूँ तो 2/7, 2/7। यहाँ कितना, 5/13, 5/13। यहाँ कितना, 4/13, 4/13। कैलकुलेट करो, देखो 5/13 में 4/13 गया, 1/13 लिख दो इसको, ठीक है। 4/13 में 2/7 घटाइयो, कोसे मात्र कोसा घटा दियो, माइनस में वैल्यू मत लियो। ये कितना आया, 7 28 है, 13 दूनी 2/11। इन रेशियो बनाओगे तो वही बात हुई ना कि 1/13 क्रॉस में 91/2, 13 तो कितना बना, 7:2। देखो ये वाटर वाटर पे काम, यो ये मिल्क पे काम, ये वाटर पे काम। हमने पता है चाहे मिल्क पे काम हो चाहे वाटर पे काम हो, आंसर सेम रहता है। तो इसका आंसर क्या कितना बढ़िया, 7:2। क्या आपको डाउट, देखो ये 1/13 है, 2 यहाँ रह गया, 91 ऊपर घूम गया, 13 7 91, तो आंसर क्या बना, 7:2। अब क्वेश्चन जो उठा कि इस टाइप में या तो मिल्क पे काम होगा या वाटर पे काम होगा, फ्रैक्शन में देखो यहाँ पर मैं टोटल यूनिट है ना, तो इसमें कहूं कि ए में 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। यूनिट सेव करना, यूनिट सेव करना। तो फ्रैक्शन में किस तरीके से खत्म करा गया ये देखते हैं। साफ करो एक बार बोर्ड को, बेस नोट हो गया, बोलो इसका फ्रैक्शन तो बना ले, 7:2 आंसर बनेगा। क्या चीज दो आप जो डाउट हो पूछो मुझसे। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय में बटे में ना भाई, ए रेशियो बी अगर मैं कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा, ए बाय बी। तो 1/13 इसके बटे में अगर ये आया तो 2 यही रह गया, और या तो यहाँ की चीज है या कहाँ घूम जाती है, ऊपर। तो 7:2। तो कुल मिलाकर इस टाइप में हमारे सामने यह बात क्लियर होगी कि चाहे मिल्क पे काम हो चाहे वाटर पे काम हो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। परेशान क्यों कर गया, परेशान कर गया फ्रैक्शन, परेशान कर गया फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन ना हो तो क्वेश्चन सीधा सीधा चलो। सर हाँ इसमें 5/7 कहां से आया, 5/7 टोटल कितना है, 5 और 2 7 था, कितना है 5 है, 1 है तो कितना है 5/7। सर उन्होंने बोल ली थी चीज ना आ गया सर, सुन मैं टेस्ट मार दूंगा, हां जब तुम आ गया। ठीक है। और बता कोई डाउट भाई, इस बेस पर किसी को कोई डाउट, आसिवानी को डाउट नहीं है, नहीं समझ में नहीं आया, डाउट नहीं है, आ गया। ये 2-4 बार प्रैक्टिस होना है तब बनाई बात है। अब अल्टरनेट की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, अल्टरनेट की, कि स्पीड कैसे लाई जाए इस टाइप में, इस टाइप में स्पीड कैसे लेके आया भाई। ए बर्तन कितना, देखो जो ए बर्तन मिल्क और वाटर की बात, कितना मिल्क है 5 2,
ए बर्तन है। बोलो आगे। बी में 8:5, मिक्सचर में 9:4, 9:4। यहाँ पर टोटल कितना? 7। यहाँ पर कितना? 13, यहाँ पर कितना? 13। 13। मुझे पता है कि इनका मैंने क्वांटिटी सेम करनी, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो बेस था उसमें क्या करा था, तीनों की क्वांटिटी एक किया था, तीनों की क्वांटिटी एक किया था। यहाँ पर तीनों की क्वांटिटी इक्वल करना है मुझे, और क्वांटिटी किन्हीं भी दो चीजों को इक्वल कौन कर सकता है? एलसीएम। 7, 13, 13 का एलसीएम चैप्टर पढ़ा है, कितना होगा? 91। 7 में कितने से गुणा करूं कि 91 बन जाए? 13 है ना। तो इन बात की एक गुणा कर लो, क्योंकि या तो मुझे मिल्क पर काम करना है या मुझे वाटर पर काम करना है, या बात क्लियर है कि किसी एक पर काम होती है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बताओ मिल्क पे करके दिखाऊं या वाटर पे करके दिखाऊं? तो यो 13 से गुणा करियो, 13 से गुणा 13 से कितने से गुणा करूं? 91 बन जाए 7। तो भाई 91/13 रख दे लियो, यो भी 7 दूंगा। देखो अगर मिल्क पे काम होने लगा तो तीनों जगह मिल्क पे काम होगा, वाटर पे काम होने लगा तो तीनों जगह वाटर पे काम होगा। ये कितने गुना? 7। ये भी 7 गुना। ठीक है, चीजें उठा लो। ए की वैल्यू कितनी बड़ी? 26। बी की कितनी बड़ी? 35। एलिगेशन बताओ। 7:2 इज द आंसर। खत्म हो गया। बोलो भाई, फ्रैक्शन दिया है कहीं भी? दिस वन ऐसे इस तरीके से सभी डाल दी क्वेश्चन में। ये मैंने पहले बेस बताया खुल जाए, उसके बाद ये अल्टरनेट सॉल्यूशन बताया कि क्वेश्चन में स्पीड किस तरीके से आ जाएगी। ओके ना? क्लियर भाई? तो इस तरीके को फॉलो अप रखेंगे आप, इस तरीके को फॉलो अप रखेंगे। आगे इस टाइप में जितने भी 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस के तौर पे, उसमें ये तरीका फॉलो अप रखूंगा। ठीक है, कोई डाउट? बोलो भाई, बताओ जल्दी। नहीं, साफ करूं? क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? दो बर्तन ए एंड बी, दो बर्तन है ए एंड बी, ए एंड बी में रखे मिक्सर का रेशियो मिक्सर का रेशियो 5:3 and 2:3 है। 5:3 and 2:3 है। इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए? मिक्स किया जाए कि मिक्सर का रेशियो किया जाए कि मिक्सर का रेशियो हाफ हाफ है। ठीक है, ए ऑप्शन 4:5, बी ऑप्शन 3:4, सी ऑप्शन 4:3, डी ऑप्शन 5:4। ये 4 ऑप्शन। कोशिश करो जो अल्टरनेट बताया उस पर सोल्व करने की।
ऑप्शन डी। यहां आ जाओ, नहीं हुआ तो एक बात बताओ, एक ए कितना रेशियो 5:3, कोई भी मिक्सर रखिए हम, दूध पानी ये चाहे कुछ भी है, बी में कितना 2:2। 2:2। देखो जो मिक्सर आवा है उसमें आप हो जाए, मतलब जितना ये उतना ही ये भाई 1/2 1/2 करोगे रेशियो में तो 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर क्या स्क्वायर रेशियो आधे आधे का मतलब ये होगा जितना वो उतना वो है ना। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ 2 तो यहाँ 2 तो खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ टोटल कितना 8, यहाँ कितना 5। यहाँ कितना 2। मतलब पता है कि इनकी क्वांटिटी कौन शेप कर सकता है, एलसीएम। एलसीएम कितना आया इसका 40। और जिसमें नीले डालता हूँ इस तरीके का एलसीएम ले लेगा 8 5 2 का, ठीक है। वहां से कितना हुआ 2 पे, तो कितना गया 4 पे, यो 5 पे, यो 1 पे, 2 चौक 8 8 पंजे 40। इस तरीके की तो एलसीएम लो तुम वहां पर तक 8 ने कितने से गुणा करूं 40 को बोल 5 तो इसमें कोई एक क्वांटिटी 5 से गुणा करूं, इस 5 रेजिस्टेंस गुणा करूं वही एक क्वांटिटी 8 से गुणा हो गया। इसमें कितने से गुणा करूं 20 से। किसे एक क्वांटिटी 20 से गुणा करूं, तो यो कितना आया 15 24 20। रेशियो बनाऊं तो 4 5। 5 है किसी मत को डाउट मत करो। सर वो बोल रहे हैं कि मिक्सचर का रेशियो का हाफ हो जाए, तो जो हम इसको 5 प्लस ये रेशियो 3 है, मिला मिक्स किया जाए कि मिक्सर का रेशियो हाफ हाफ होता तो है। जो इनको प्लस करके इस 4 का 8 पे 4 ये वाला नहीं चलेगा? तीन को बोले तीन दोनों को बोले नहीं नहीं, जैसे ए का रेशियो 5 3, इसको 8 है तो इसका हाफ नहीं आएगा, मिक्सर तो यही है। इसका आप यार जो मिक्सर बना तो मिक्सअप बना दोनों मिला के ए बी, हाँ उसमें जो वो मिक्सर है, उसको जो वो मिक्सर है किसी भी चीज की मिक्सर है, उसमें आधी एक चीज है तो आधी दूसरी चीज है। क्वेश्चन ये है। और कोई डाउट भाई? नोट हो गया? बोलो। यस सर। तो तीसरा क्वेश्चन और पुट करते हैं इस टाइप में, साफ करूं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दो बर्तन ए एंड बी, दो बर्तन ए एंड बी में रखे मिक्सर में दो बर्तन ए एंड बी में रखे मिक्सर में रखे मिक्सर में स्प्लिट एंड वाटर का रेशियो, स्प्लिट एंड वाटर का रेशियो 5:2 and 7:6 and 7:6। एक न्यू बर्तन सी में इन्हें मिक्स किया जाता है, न्यू बर्तन सी में इन्हें मिक्स किया जाता है, तो बर्तन सी में स्प्लिट एंड वाटर का रेशियो 8:5 हो जाता है, 8:5 हो जाता है। बताओ
इन लिक्विड को किस रेशियो में बताओ, इन लिक्विड को किस रेशियो में मिक्स किया, मिक्स किया, ये क्वेश्चन। ऑप्शन लिख लो, ए ऑप्शन 9:7, बी ऑप्शन 7:9, सी ऑप्शन 9:11, डी ऑप्शन 11:9। नहीं करें, कोशिश तो करके देखना। ए बर्तन, दो बात है इसमें, एक तो स्प्रिट और 7:9। कितना रेशियो आओ यहाँ पर? 5। बी में कितना? 7:6। और जो सी बना मिक्सर उसमें कितना? 8। 7, 13। और मन पता है कि क्वांटिटी को कौन करेगा? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना? 91। यो 13 का गुणा, कोई एक क्वांटिटी कर लो, स्प्लिट में करके दिखाओ आपकी बात। 13 का गुणा यो कितना देता है? देखो इस क्वांटिटी में काम होना देगा तो तीनों इसी पे होगा, और यदि इस पे काम होना देगा तीनों इसी पे होगा। तो ये कितना देता है? यो भी 7। तो क्या बने इसका? 65, 49, 56। एलिगेशन लगाऊं, कितना आया? 7:9। को डाउट बताओ, बोलो भाई। किसी भी स्टेप पे कोई डाउट हो तो मुझे बात बता सकते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर है 30, और चैप्टर में क्वेश्चन नंबर हो गया 20। चैप्टर में क्वेश्चन नंबर हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, बोलो। यस, हो गया? साफ करूं? तुमने क्या करना है, सिर्फ जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन कराए जाए, जितने कराए जाए चैप्टर में, की बात प्रैक्टिस और कुछ नहीं करना, ठीक है? यही था ना जो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 21। सभी ने सोल्व करना है, ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3। 7:3। एंड सेकंड बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 8:5 है। 8:5 है। दोनों बर्तन को किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा? दोनों बर्तन के लिक्विड को किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा? किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा? मिक्स किया जाए कि मिक्सर में
मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 42:23 हो जाएगा, 42:23 हो जाएगा। ऑप्शन लिखो, ए ऑप्शन 3:7, बी ऑप्शन 7:3, सी ऑप्शन है 4:7, डी ऑप्शन 7:3। यहाँ आओ, यो फर्स्ट है, क्या रेशो 7:3, यो सेकंड है, क्या रेशो 8:5, यो मिक्सचर क्या रेशो 42:20, यो 10 है, हैं 3 7:3 गलत है, यो 13, यो 65। बोलो आगे ना 42 में 23 रूट में सेट आवा है 4 एलसीएम कितना आया 130। किस तो गुणा करो 130 को पहुंच जाओ 13 है, यो गुणा 13, यो 10 है, यो गुणा 10, यो 2 है, यो गुणा 2। लिख लो इतना उठा के 39 50 40 apply एलिगेशन 4:7 is the answer, 4:7 is the answer। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, बोलो भाई। तो ये टाइप नंबर 5 हुई कि दो अलग अलग बर्तन हो जहां उसमें किसी चीज का रेशियो दे रखा हो और उन्हें मिक्स करके एक तीसरे बर्तन में उन लिक्विड का रेशियो पूछ ले, तो हम इस तरीके का एलिगेशन प्रोसेस बेस बताया, उसके बाद अल्टरनेट बताया, क्वांटिटी सेम करनी रहेगी मुझे, क्वांटिटी सेम करके मैं क्वेश्चन में एलिगेशन लगाऊं, क्वेश्चन का आंसर। ओके, मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ फिक्शन एलिगेशन की क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप में इतना ही रखते हैं, इस टाइप में इतना ही रखते हैं।